भूतिया हवेली की कहानी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है, इसलिए कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाता था। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी थी रानी की आत्मा की। बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी, पर एक दिन राजा को युद्ध में जाना पड़ा और रानी अकेली रह गई। राजा का युद्ध में निधन हो गया और रानी इस खबर से टूट गई। कहा जाता है कि उसी दुख में उसने अपनी जान दे दी। तब से हवेली में रानी की आत्मा भटकती है। कई साल बाद गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात अर्जुन उस हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर बहुत सी धूल और जाले थे। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत एक बड़े आईने के सामने बैठी है और रो रही है। अर्जुन के पास जाने पर औरत ने अपना चेहरा उठाया और अर्जुन उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। लेकिन तभी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम भी मेरे राजा की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह रानी की आत्मा से बात कर रहा है। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रानी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को उस पेड़ के नीचे दबा दो जहाँ मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ था। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने ताबीज को जमीन में दबाया, हवेली में अचानक एक तेज हवा चली और रानी की आत्मा गायब हो गई। अर्जुन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और वह हवेली से बाहर निकल आया। गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की और उस दिन के बाद हवेली में किसी ने कोई अजीब घटना नहीं देखी। कहा जाता है कि अर्जुन की वजह से रानी की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली को अब कोई भूतिया नहीं मानता। तारांकन समाप्त।